वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई अमन अमान और माशी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ करेगी। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते की सूरत-ए-हाल और दोस्त ममालिक से रवाबित पर काबीना को आगाह करेंगे। ईरान ने इतला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है और चाहता है कि हम जल्द अज जल्द हुर्मुज़ खोल दें। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफ़िक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज़ में इशाइये की तकरीब से खिताब में कहा कि बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। ईरान ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया था जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की तजवीज़ शामिल थी, जबकि इसके जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए और बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से ईरान की समंदरी तिजारत मुतासिर हुई है और चाबहार बंदरगाह पर जहाज़ों की तादाद बढ़ चुकी है। चाबहार में इस वक्त 20 से ज़ायद तिजारती जहाज़ फंस कर रह गए हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद ईरानी माशी सरगर्मियों को महदूद करना है। ईरान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को ख़त में अमरीकी नाकाबंदी की मज़म्मत करते हुए ईरानी जहाज़ों को रोकना और असासे ज़ब्त करना समंदरी कज़ाक़ी करार दे दिया। ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका से तहवील में लिए गए जहाज़ छोड़ने का हुक्म दे। अमरीकी इक़दाम की इलाक़ाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। वाशिंगटन को इन इक़दामात के नताइज की मुकम्मल ज़िम्मेदारी उठाना होगी। आलमी बैंक ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट 2026 जारी करते हुए खबरदार कर दिया है कि मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस आलमी मईशतों पर शदीद दबाव है, जिससे रोज़गार और तरक्की मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह तक जा सकती हैं। अगर जंग तवील हुई तो कीमत $115 फ़ी बैरल तक भी पहुँच सकती है। तवानाई की कीमतों में 16 से 24% इजाफे का इम्कान है, जिससे आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद में इजाफा होगा और तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायज़ा। CDA का तमाम रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटाइज़ करने का फैसला। शहरी अपनी दरख्वास्तों का अपडेट स्टेटस खुद मालूम कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद में काम करने की इजाज़त न देने का ऐलान करते हुए नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद एरीना की तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जदीद तफरीही सहूलियात और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मनसूबों पर भी जल्द आगाज़ करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई अमन अमान और माशी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ करेगी। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते की सूरत-ए-हाल और दोस्त ममालिक से रवाबित पर काबीना को आगाह करेंगे। ईरान ने इतला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है और चाहता है कि हम जल्द अज जल्द हुर्मुज़ खोल दें। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफ़िक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज़ में इशाइये की तकरीब से खिताब में कहा कि बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। ईरान ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया था जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की तजवीज़ शामिल थी, जबकि इसके जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए और बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से ईरान की समंदरी तिजारत मुतासिर हुई है और चाबहार बंदरगाह पर जहाज़ों की तादाद बढ़ चुकी है। चाबहार में इस वक्त 20 से ज़ायद तिजारती जहाज़ फंस कर रह गए हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद ईरानी माशी सरगर्मियों को महदूद करना है।
ایران نے UN سیکرٹری جنرل کو خط میں امریکی ناکہ بندی کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی جہازوں کو روکنا اور اثاثے ضبط کرنا سمندری قزاقی قرار دے دیا۔ ایرانی مندوب نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ سے تحویل میں لیے گئے جہاز چھوڑنے کا حکم دے۔ امریکی اقدام کی علاقائی اور عالمی سیکیورٹی پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن کو ان اقدامات کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ عالمی بینک نے کموڈٹی مارکیٹس آؤٹ لک رپورٹ 2026 جاری کرتے ہوئے خبردار کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے باعث عالمی معیشتوں پر شدید دباؤ ہے، جس سے روزگار اور ترقی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق تیل کی قیمتیں 2022 کے بعد بلند ترین سطح تک جا سکتی ہیں۔ اگر جنگ طویل ہوئی تو قیمت $115 فی بیرل تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں 16 سے 24% اضافے کا امکان ہے، جس سے عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود میں اضافہ ہوگا اور ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، عوامی منصوبوں پر پیش رفت اور نئے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ CDA کا تمام ریکارڈ 120 دن میں ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ، شہری اپنی درخواستوں کا اپ ڈیٹ اسٹیٹس خود معلوم کر سکیں گے۔ وزیر داخلہ نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اسلام آباد میں کام کرنے کی اجازت نہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے نئے کنونشن سینٹر، ایکسپو سینٹر اور اسلام آباد ایرینا کی تعمیر SCO سمٹ سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ جدید تفریحی سہولیات اور اسپورٹس کمپلیکس کے منصوبوں پر بھی جلد آغاز کرنے کا فیصلہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔